बेटा अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर अगर आप देखें, यह है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर आपके पास वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट्स। आपके पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम की टाइप्स अभी हमने देखी थी 2 थी, अगर हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे तो स्टेट्स हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट कर, जिसमें से पहली स्टेट जो है आपके पास वो है स्टेबल। सेकंड अगर आप आगे जाते हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है अनस्टेबल, और थर्ड स्टेट आपके पास आती है न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दीज 3 आर द स्टेट्स विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी 3 स्टेट्स होंगी। नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट स्टेट, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, एक बुक है जो कि किसी टेबल के ऊपर मौजूद है, इफ वी अप्लाई अ स्लाइट जर्क, अगर मैं थोड़ी सी बात माइनर सी फोर्स अप्लाई कर, देखिए इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। डब्ल्यू जो वेट है दैट इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। इसका वेट जो है ए ऐसे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। जब मैंने बुक को ऊपर उठाया तो अभी भी इसका वेट कहां एक्ट कर रहा था? डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था। अभी बताइए, ये बुक का बेस है। देखिए ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन, ये इसका बेस कहला है। अब ये बताइए कि जब मैंने बुक को ऊपर उठाया एंड व्हेन वी रिलीज इट, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ऑब्जेक्ट विल रिटर्न्स बैक, वापस लौट आया। इफ इट रिटर्न्स बैक बाय इटसेल्फ तो देयर इज एन स्टेबिलिटी इन इट्स इक्विलिब्रियम एंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उसकी इस इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी मौजूद है, मतलब देखिए पहले ये इक्विलिब्रियम में था, इसको मूव कराने के बावजूद वो वापस लौट आया है, तो इट इज सेट टू बी एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक तरीके से और भी कहलाता है कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इसके कहां से पास हो रहा हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसकी बेस से पास हो रहा, बेस के अंदर से ही गुजर रहा है ना, उठा लेने के बाद भी, तो ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक एंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल है। अब बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कब कहलाएगी? इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, उसे फोर्स अप्लाई करूं और उठाऊं, इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस, अपनी पहली जगह पे वापस आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? स्टेबल इक्विलिब्रियम। When a body is said to be in stable equilibrium, its center of gravity is at lower position, lowest. Center of gravity सबसे नीचे करीब होगा, यानी कि सरफेस से क्लोज होगा, क्लोजर टू सरफेस। आपके पास ये क्या कहलाएगा? क्लोज टू द सरफेस। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से करीब है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मसलन ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप खड़े हैं कहीं पर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पर है, सेंटर में। अगर आप खड़े हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो आप अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप नीचे लेट जाते हैं जमीन पर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोजर टू द सरफेस है, अब आपको गिराना मुश्किल होगा, आप ज्यादा स्टेबल कहलाएंगे इफ यू आर लाइंग ऑन द फ्लोर। सही। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर उमूमन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड होता है, ऊपर की तरफ उठता है। देखें, व्हेन इट इज स्टिल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड, शुरू में रेज होगा और फिर लोअर्ड होगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मतलब देखिए अभी जो बुक वाली एग्जांपल हम देख रहे थे, अभी जो बुक वाली एग्जांपल हमने देखी थी, इसमें देखें जब मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर किया तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया, और जब छोड़ा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो है वो आपके पास, अब यहां पर भी देख लीजिए, ऐसा ही आपको दिखाया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ब्लॉक। अब यहां पे देखिए ये एक ब्लॉक है, मैंने इसको टिल्ट किया, घुमाया, आप देखिए अभी भी इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट इज पासिंग थ्रू इट्स
इस बेस, पहले बेस ये था, इसको हिलाने के बावजूद ही बेस में है, तो इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिन, अब ये वापस लौट आएगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर मैंने इसको इतना टिल्ड कर दिया कि इसका लाइन ऑफ एक्शन नाउ इट इज नॉट पासिंग थ्रू इट्स बेस, ये इसकी बेस है, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन इसकी बेस से पास नहीं हो रहा है, तो इट विल नॉट रिटर्न बैक बट इट विल फॉल डाउन, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। यहां पे आप देखें जो डबल डेकर बसेस होती हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं सेंटर में होगा ना, उसको चेक करने के लिए कि इसकी बेसमेंट से पास हो रहा है या नहीं, इनको बकायदा इनकी स्टेबिलिटी की चेकिंग की जाती है इसके थ्रू। वैसे इसको देखिए टिल्ट करके देखा जा रहा है, ये टॉपल डाउन तो नहीं हो रही ना, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन, अगर मैंने इसको इतना ऊपर उठा दिया कि लाइन ऑफ एक्शन इसकी बेस से नहीं यहां से पास होने लगेगा, तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बकायदा इसकी वेरिफिकेशन या इसकी चेकिंग डबल डेकर बसेस जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी को आप इसके थ्रू क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इफ द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखें यहां पे देखिए, अगर आप वॉल के साथ किसी दीवार के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होके खड़े हो जाइए, आपका पैरों की एड़ी जो है वो भी दीवार के साथ लगी हुई हो, अब आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा यहां पे रखिए, अभी दोनों फुट आपके पास ऐसे हैं, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों फुट्स के दरमियान में, अगर आप सीधे खड़े हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये आपके पांव हैं, तो आपका पांव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो देखिए, आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पर है, सेंटर से लाई कर रहा है, और आपकी बेसमेंट एक पैर से दूसरे पैर के दरमियान में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दोनों पैरों के दरमियान में आ रहा है, इट मींस के बेस से लाई कर रहा है, ठीक है। अभी आप एक पांव अगर यहां पे उठाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप यहां से एक पैर उठा लेते हैं तो बताइए सेंटर, अब आपकी जो आपका बेस है वो इस तरफ लाई कर रहा है, और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरा पांव चूंकि ऊपर उठा लिया गया है, लिहाजा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का आपके पैर से नहीं गुजरेगा। जब आपके पांव से नहीं गुजरेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके गिरने के चांसेस जो होंगे, आप इस तरीके से स्टेबल नहीं रह पाएंगे और आप गिर पड़ेंगे। इसी तरीके से जब आप दोनों पैरों पे खड़े होते हैं तो आपका बेसमेंट वाइडर होता है और आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब आप एक पांव पे आ जाते हैं तो आपके गिरने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोस्ट स्टेबल करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए सरफेस से, सरफेस से क्लोज होना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट की जो बेस है वो वाइडर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर बेस वाइडर है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज्यादा सस्टेन करेगा आपको, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी पेंसिल को अपने टिप से, या पेंसिल को नॉर्मली भी यहां पे अगर खड़ा करूं और जैसे ही मैं इसे रिलीज करता हूं तो इट इज टॉपलिंग ओवर। तो टॉपल ओवर का मतलब क्या हो गया कि ये गिर पड़ेगी एंड इट विल नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं आ सकेगी। तो अगर ये गिर रही है और वापस नहीं आ पा रही तो इट इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे देखिए जब पेंसिल गिर रही है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, लोअर हो रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा तो पेंसिल जो है या ऑब्जेक्ट जो है विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। तो द pencil, a vertical pencil is an example of unstable. When we apply a slight jerk, it will topple over and it will not return back to its initial position. तो ये कहलाएगा आपके पास unstable equilibrium। देखिए यहां पर भी ये दिया हुआ है कि जो व्हीकल होती हैं आर मेड हैवी, भारी बनाई जाती हैं। यहां पे तमाम इंजन जमीन के करीब रखा जाता है। एट द बॉटम, बॉटम के पास है, यहां पर भी इसका बॉटम जो होता है वो हैवी, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो भी हैवी बनाया जाता है। और एक चीज होती है जिसे गार्डर कहते हैं, गार्डरी कहलाती है गाड़ी के अंदर, वो उसकी बेसमेंट होती है, वो बहुत हैवी रखी जाती है ताकि गाड़ी का सेंटर ऑफ मास क्लोजर टू द सरफेस हो और उसकी स्टेबिलिटी जो हो वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखिए इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न, अगर ऑब्जेक्ट वापस नहीं लौट पा रहा है अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, इट इज सेटिस्फाई, इट सेट्स फ्री, वापस नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, अब देखिए अनस्टेबल के लिए जो कंडीशंस होगी वो क्या होगा कि सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो हायर लोकेशन पे होगी, बहुत ऊंची हो। मसलन पेंसिल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हमने देखा था वो हाई थी। उसके अलावा क्या होता है कि अगर मैं इसको टॉपल डाउन करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाए, लोअर हो, यानी कि रेज नहीं करे बल्कि क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए।
तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास अनस्टेबिलिटी की स्टेट को रिप्रेजेंट। द थर्ड स्टेट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अमूमन किसी बॉल या ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, रोल ओवर करेगा और न्यू लोकेशन पे आ जाएगा, नई जगह पे आ जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट अटेन अ न्यू लोकेशन बाय अप्लाइंग अ फोर्स, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, बट देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही लोअर हो और ना ही रेस करे, बट इट रिमेन्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिमेन्स सेम पोजीशन के ऊपर रहे, सी जी। तो ऐसी सूरत में इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बॉडी रिमेन्स इन अ न्यू, ऑब्जेक्ट तो किसी नई लोकेशन पे आ जाए, पहले ए पे था बी पे आ गया, when disturbed from the previous point is said to be a न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर करा है। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब देखिए यहां पे ये डिफाइन कर रहे हैं, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल न्यू स्टेट्स इन विच द बॉडी इज मूव्ड आर स्टेबल स्टेट्स एंड, यानी कि कोई भी नई स्टेट जो होती है वो सबकी सब स्टेट जो होंगी वो स्टेबिलिटी कहलाएगी, यानी कि उसको ऊपर और नीचे नहीं गिराया जाता। रिमेन्स इन द न्यू स्टेट द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेम रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज नहीं होगी, इर्रिस्पेक्टिव टू द, नई जगह पे आ जाने के बाद भी हाइट सेम रहती है। वेरियस ऑब्जेक्ट हैव अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज द बॉल और अ स्फीयर रोलिंग ओवर। अगर मैं किसी पेंसिल को भी रोल ओवर करता हूं, रोलिंग जब भी की जा रही होगी तो वो आपके पास न्यूट्रल। अब लास्ट एंड जो है वो स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसकी स्टेबिलिटी बताई जा रही है कि स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है उसके सेंटर ऑफ मास। देखिए, लर्न द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ मास क्लोजर टू द सरफेस होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना सरफेस के करीब होगा उतना ही बेहतर होगा। टू मेक देम स्टेबल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाना है तो आप इसके सेंटर ऑफ मास को जितना नीचे रख सके रखें उतना बेहतर होगा। अब बताइए, ये कॉर्क लिए जिसके ऊपर एक पिन मैंने लगा दी, अभी बताइए कॉर्क के साथ पिन को अगर इस डब्बे के ऊपर मैं बैलेंस करने के लिए जाऊंगा तो ये बार बार गिर जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास अभी क्या है, ऊपर है, यहां कहीं पे सेंटर। लेकिन अगर मैं फोक्स दो ले लूं और फोक्स ऐसे लगाऊं कि यहां पे मैंने हैवी ऑब्जेक्ट्स इस फोक के साथ हैंग कर दिए, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जिससे इसे सस्पेंड किया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिलो हो गया है, लोअर है, नीचे आ गया। अब आप देखेंगे कि जब आप इसे छोड़ेंगे ना तो ये पिन के ऊपर ये पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड होगा। अब ये ऑब्जेक्ट या कॉर्क जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लोअर्ड है। तो इफ वी हैव लोअर्ड सेंटर, अगर सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए, लोअर्ड आ जाए, किस चीज से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, तो आपके पास क्या कहलाएगा, ये स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि ऑब्जेक्ट दिखाया गया। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी दिखाया गया है कि देखिए ये एक कार्डबोर्ड का बना हुआ एक पैरट है, इसको इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बैलेंस करें तो ये बार बार नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पे लाई कर रहा है, सीधी। लेकिन अगर मैं इसकी टेल के ऊपर एक हैवी वेट लटका दूं, तो अब बताइए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पीएस अभी यहां पर है, जब हैवी वेट लटका दिया तो इसका मतलब पूरा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब बताइए, नीचे वेट ज्यादा है, यानी कि वेट नीचे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब लोअर्ड हो गया है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, अप है, ऊपर है। अब आप जब लटकाएंगे तो पैरेट इसी स्टेट के ऊपर ऐसे ही झूलता रहेगा, लेफ्ट राइट स्टेबल रहेगा। इसी तरीके से ये भी एक टॉय होता है जिसका एक हेमीस्फीयर जो होता है मेटालिक, वो बॉटम पे लगा दिया जाता है। अब आप अगर इसे ऊपर की तरफ उछाल के छोड़ते हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ यूं करके गिरेगा और गिरने के बाद दोबारा से टॉपल नहीं होगा और दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर क्या होगा, ये लेफ्ट एंड राइट जो होगा वो मूव करता है। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे क्या है, क्लोजर टू द सरफेस है। ठीक है, तो आज हमने इस पूरे बुक के चैप्टर्स जो हैं उनको रिवाइज कर लिया है और इस पूरा बुक के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन जो है वो हम बाद में आपको